मास्टर सलराज जी जिला प्रधान और अपने वन विभाग से ऑफिसर रैंक से ही रिटायर है, समझो एक किस्म से, श्री मनोहर लाल जी, कैशियर श्री सुरेंद्र रावत जी, और आपके जो चिलाव ब्लॉक से मैं तो यही कहूँगा कि सारे नौजवान साथी हैं तो यहाँ पहुँच गए। और नहीं तो भाई नौजवान तो जुड़से हुए हैं। देखो जिस तरह भाई साहब ने जब कहा था, एक बार थोड़ी बैठे बात चल रही थी, अगर हमारा तो जीवन जो है ना इस दरी से शुरू होता है, इस दरी पे खत्म हो जाएगा। हाँ। अगर ये दरी हमने नहीं मिलती शायद हम कुछ नहीं पास करते। आप सारे बुजुर्ग हैं, सबने पता है जिस टाइम ये हरियाणा बना था ऐसा कोई नहीं है कि जिसको उस टाइम की उस समय की यादाश्त नहीं होगी। उस टाइम में कुल 1.5 करोड़ संख्या थी अपने हरियाणा की, और एम्प्लॉयज कितने थे? 3.5 लाख से भी। आज हम 4 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। हरियाणा की संख्या 4 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और आज रेगुलर एम्प्लॉयज कितने हैं? 1,20,000। उसमें सारे अफसर भी आ लिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जितने टोटल सारे वो भी आ लिए, और आप हम तो दरी बिछा के बैठे, हम भी सारे आ लिए। बाकी और क्या बना दिया आगे आप सभी को बताया भी है कि किस किस तरह के कौशल दे रहे हैं, किस किस तरह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या तो रैंक दे रखे हैं, क्या क्या बच्चों का हम जो है पढ़ा कर जितना उस पर खर्चा करते हैं ना, एक बच्चे का MSc वगैरह या कुछ भी पढ़ाते हैं तो कम से कम करोड़ों रुपये का खर्च हो जाता है। अगर उसका इंटरेस्ट भी लगा हुआ है ना, उन बच्चों को वो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है जो उनका उसके ऊपर माँ बाप ने खर्च करे तो उसका इंटरेस्ट मिलता है। तो ये तो स्थिति है आज हमारे यहाँ की। भाई सारे ही इस चीज को जाना है। अब ये सरकार जिस दिन से आई है, इस सरकार ने आकर कहने को तो ये कहा कि हमने जो है अपने देश की साख बढ़ाई है। साख कैसे बढ़ाई है? अब यूं कहा कि हम जो अर्थव्यवस्था में हम तीसरी उस पर आ गए। आज के वर्ल्ड के अंदर में 195 देश तो यूएनओ के हैं और 12 देश ऐसे जिनके यूएनओ के नहीं है। 207 देश टोटल हैं। उन 207 देश में हम तीसरे नंबर पे हैं इकोनॉमी में। और जिस टाइम हम आजाद हुए थे हमारे पास कुछ नहीं था देने को। 65 करोड़ सिर्फ हमारे पास पैसा था, सिर्फ। उसमें तो पाकिस्तान को भी दिया है और जो जिधर बांग्लादेश का बन रहा था रास्ता उधर उनको भी दिया है। और सारा कुछ देने के बाद भी उस टाइम किसी की पेंशन बंद नहीं करी। हालांकि उस टाइम में संख्या भी कम थी, बहुत कुछ वो था, लेकिन पेंशन उस टाइम भी किसी ने बंद नहीं करी। और एक समय ऐसा भी आया, आप सब उसको जो है अच्छी तरह जानते होंगे, 64-65 में ऐसा समय आया कि हमारे पास खाने के लिए दाने नहीं थे। दूसरे देशों से हमने दाने मांगे। जिस तरह आज पाकिस्तान कटोरा उठा रहा है, हिंदुस्तान ने भी कटोरा उठाया था। तो लाल गेहूं आए थे। बुजुर्ग बैठे हमारे से बहुत बड़े बैठे हैं, और इन सब ने तो हमारे तो ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। उस टाइम में भी किसी की पेंशन बंद नहीं करी। उस टाइम में भी कोई ये चक्कर नहीं चला कि किसी को पेंशन बंद करेंगे। एक बार चर्चा आ गई थी फिर 80 में, भाई जो है इनकी पेंशन बंद करेंगे, पेंशन ज्यादा है, इसकी वजह बोझ आ गया। अपने एक साथी होया करता DS नागरा करके, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस लड़ा था। उसके साथ अमराव जैसे भाई जो थे उनका सहयोगी वो भी थे, लेकिन उसके नाम से केस था। और उस आदमी ने केस लड़कर 17/12/2082 को 1982 को वो केस जीता था। भाई ये जो सरकार जो है ना, इनकी किसी की पेंशन जो है बंद नहीं कर सकती। और बंद क्या नहीं कर सकती, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स भी दिए थे। ये कहा था कि भाई जो है सरकार जो हमें जो कह रही है, भाई 17/12 को मुख्य न्यायाधीश थे YV चंद्रचूड़ उस टाइम। उसके बाद तो उसका लड़का भी यहाँ का चीफ रह चुका है। अब तो 53 बन लिए हैं। और जो 5 जजों की बेंच थी, उस बेंच ने फैसला दिया था। और उस फैसले में क्या कहा था? पेंशन जो है कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। ये किसी को भीख नहीं है, ये इनका मौलिक अधिकार है। पेंशन केवल पिछली सेवाओं के लिए एक पुरस्कार है, जो हमने किसी ने 35 साल करी है, किसी ने 40 साल करी है। अगर हम ये नहीं करते, या हमारे जो भाई आज इसमें जो कर्मचारी लग रहे हैं या जो पेंशनर जो आज यहाँ बैठे हैं,
जो तीसरी अर्थव्यवस्था तक चले गए हम, अगर हम नहीं होते तो ये क्या करते? ये तो कोई 5 साल खातर बन गया, कोई 5 साल रह गया, कोई 10 साल रह गया, तो चलते रहे, इनका तो आना जाना चलता रहे। रेगुलर कौन है, काम कौन करता है? अगर आज राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए हरियाणा के अंदर, पे कहाँ जाएंगे एमएलए एमपी, कहाँ जाएंगे सीएम? वो सब जो है, जो भी आज देश को बढ़ाया है, वो इन कर्मचारियों की ही देन है, वो इन भाइयों की ही देन है, इन्होंने ही इसको आगे ले आया है। पेंशन किसी की भीख नहीं है। ये कहे ना कि हम पेंशन को खत्म कर देंगे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, काम किया तो ले रहे हैं, रद्द करने का अधिकार नहीं है। ये कहा है उस टाइप के जो 5 जजों की बेंच ने। पेंशन ही एक ऐसा कल्याण है जो आर्थिक न्याय प्रदान करती है। ये जो इनके प्रति जो है ना न्याय जो मिला है ना, ये पेंशन ही है। इसी के मारे तो जाए इतनी मेहनत करते रहते, लगन करते, इसी के लिए तो दौड़ रहे थे। पेंशन एक जीवित भत्ता है, जब तक हम जी रहे हैं तब तक हम ले रहे हैं, नहीं जिएंगे तो फिर कौन देगा? कोई नहीं देगा भाई। जो हर सेवानिवृत्त कर्मचारी को सम्मान के साथ जीने के लिए दिया जाता है। को अटल बिहारी जी की सरकार थी उस टाइम में, उन्होंने एक पीएफआरडीए बिल के नाम से लेके आए थे वो, और पीएफआरडीए बिल में क्या हुआ, एक कमेटी बनाई जा रही, इनका जो है ना कैसे इसको जो है कम किया जाए, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए। तो इन कई ना 1 जनवरी 2004 को इन्होंने अपना ये बिल लागू कर दिया था सेंट्रल के एम्प्लॉइज के ऊपर। इनके बारे में मास्टर पहले बता रहे थे। उसके तो को कहा, अगर भाई आपने भी अपनी सरकार को आगे चलाना और बढ़ाना और काम करना है, इस पेंशन के ऊपर विचार करके आप भी इसको 1/1/2006 को पूरी स्टेटों के अंदर में भी लागू करवा दिया। ये सिर्फ एक बंगाल ऐसा राज्य था जिसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, साथ वो बना लिया है, एनपीएस को छोड़ दिया है, एनपीएस को छोड़ के उसको बना लिया है ओपीएस को। लेकिन सेंटर कुछ काम हो ना हो हमें कोई नहीं, लेकिन हम ये पैसे करोड़ रुपया हर महीने जमा होता है। 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने में भी हैं उनका जमा होता है। जो 10% में काट रहे हैं, जो बेसिक का 10% हमारा काट रहे हैं, उसमें 12,000 करोड़ रुपया जमा होता है हर महीने। लेकिन वो दे नहीं रहे हैं कि सभी। अभी एक और स्कीम ले आए हैं, ये आपने सबने पता लग गया होगा, यूपीएस करके उल्टा पुल्टा स्कीम।